Hello student, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number second of the exercise 4.4. The question number second is saying solve the following. यानी क्या है, इस बार हमें ये क्वेश्चंस गिवन है और इन क्वेश्चंस के बेस पे पहले क्वेश्चंस बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करना है. यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7. यानी टीचर ने टेस्ट लिया था, तो टेस्ट में बच्चों को बताया कि नॉर्मल जो हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क है उनका डिफरेंस बताया. यानी कि जो लोवेस्ट मार्क्स है उनको यहाँ पे देखो क्या क्लियर लिखा है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस. यानी क्या है, लोवेस्ट मार्क्स का दुगना है, लेकिन दुगने में भी कितना है, 7 प्लस है, और हाईएस्ट मार्क्स भी बता दिए 87 है. ठीक है, तो अभी चलिए इसके इक्वेशंस बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो देखो हाईएस्ट नंबर हमें गिवन है. ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर कितने दिए हैं हमें, 87. तो लिखते हैं हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल कितने हैं, 87. लोवेस्ट मार्क्स हमें नहीं पता, उन्हें लेट कर लो. लेट द लोवेस्ट मार्क्स. ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स को हम एल ही रख लेते हैं, या फिर एक काम करो एक्स ही रख लेते हैं. ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स हमने एक्स मान लिया. अब क्या बोला है भाई, हाईएस्ट जो मार्क है वो क्या है, लोवेस्ट मार्क्स के कितना बोलता है, दुगने में 7 ज़्यादा. यानी लोवेस्ट मार्क्स का दुगना कितना होगा, यानी 2x हो गया. दुगने में अगर आप 7 ज़्यादा करोगे तो कितना है, वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर है. ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है भाई. क्या है कि जो आपका लोवेस्ट मार्क है, लोवेस्ट मार्क के दुगने में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर रहेगा. तो निकालें फिर लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, सोल्व करते हैं. मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 2x. 7 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो. राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होकर क्या हो जाना है, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लस. देन 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87. 7 गया 80. ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2 क्या यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या होना है, डिवाइड. तो 80 अपॉन में 2. अब यहाँ से अगर हम इसको करें तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 40. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. तो यानी ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी x मतलब लोवेस्ट मार्क्स आ गए हमारे. लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, 40. तो यानी 40 के दुगने में 7. आप देखो, आप खुद देख लो, 40 का दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा. और इसमें अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 87. घूम के हम दोबारा वहीं आ जाएंगे. ठीक है, तो यानी क्या है, यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर सोल्व. अब इसका बी पार्ट देखें. सो देखिए इसके बी पार्ट में क्या बोला है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल. यानी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास और उसके जो बेस एंगल है वो भी क्या है, आपस में बराबर है. द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, और जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री का है. द व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल. तो जो बेस एंगल है हमें वो बताना है कि वो कितने कितने डिग्री का. रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. और हमें ये याद रखना है भाई, जो सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है. तो आइए करते हैं सॉल्व. सो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है कि इसोस्केल ट्राइंगल है. ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, इसोस्केल ट्राइंगल है. तो यानी क्या होगा भाई, आपको पता है इसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं और 2 एंगल भी आपस में बराबर होते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है कि इसके बेस एंगल आपस में बराबर है. हमें यही बोलना है कि इसोस्केल ट्राइंगल में द बेस एंगल्स आर इक्वल. यानी बेस एंगल जो है हमारे, ये अगर हम बोल रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर है, साथ ही क्या बोला है हमें, एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. जो वर्टेक्स एंगल है, यानी अगर हम इसकी बात करें, ये कितना है, 40 डिग्री है. देखिए, तो हमें यानी कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है. व्हाट आर द बेस वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, अब देखो इसे अगर हम ए बी सी मानते हैं, ठीक है, और अगर दोनों आपस में बेस एंगल बराबर तो दोनों को एक्स ले सकते हैं. ठीक है, तो यानी अगर हम बोले लेट द बेस एंगल, ठीक है,
अगर हम बेस एंगल को x ले लेते हैं, ठीक है। तो सम प्रॉपर्टी आपको पता ही, हमारी सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। द सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है भाई कि तीनों एंगल का सम 180 रहेगा, ठीक है। यानी अगर क्या हुआ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम कितना रहता है 180, ठीक है। ये तो हमारे एक ज्योमेट्री थ्योरम हो गई। लेकिन अगर नॉर्मल हम ऐसा लिखें तो सिंपल से आता है इक्वेशन बनाने का, तो इक्वेशन कैसे बनेगी x प्लस एक्स, ठीक है। सॉरी, एक हमने कितना लिया ए बी सी लिया, यानी x प्लस 40 प्लस एक्स, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, यानी x प्लस 40 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 180 इज इक्वल 180, वही बात है, ठीक है। x और x को अगर हम आपस में प्लस कर देते तो कितना होता है, 1 और 1 2 होता है। तो इसी तरीके से x और x भी 2x हो जाता है। ये यहाँ पे प्लस 40 है, इसे इस साइड लेके जाएंगे तो क्या जाना माइनस, तो इज इक्वल टू में 180 माइनस 40 डिग्री थी भाई, ठीक है। तो 2x में से अगर हम 180 को माइनस 2x में 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 140, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये 2 है, ये 2 एक साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इसे यहाँ ले जाए तो क्या हो जाना डिवाइड, तो कर दो भाई 140 डिवाइडेड बाय 2, देन एक्स इक्वल कितना हो गया 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा बेस एंगल निकल गया, बेस एंगल हमने दोनों को एक्स माना था, तो यानी कि सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें 70 प्लस 40 कितना हो गया 140, एंड 140 में 40 जोड़ोगे तो 180, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। सी पार्ट देखते हैं। देखिए सी पार्ट में क्या बोला है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, यानी क्या है भाई सचिन ने स्कोर जो बनाए हैं वो दुगने, ट्वाइस यानी दुगने बनाए हैं। किससे दुगने बनाए हैं, राहुल से दुगने बनाए हैं। यानी वही अगर हम राहुल की x माने तो सचिन ने कितने करे हैं, उसकी 2x दुगने करे। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, ठीक है। यानी अगर टुगेदर यानी अगर हम उन दोनों के रन्स को एक साथ लें टू शॉर्ट, तो यानी क्या है डबल सेंचुरी बन रही है। देन हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो हर एक बंदे ने कितने कितने स्कोर करे, तो आइए करें। हमें क्या बोला है कि सचिन के स्कोर राहुल से डबल हैं, ट्वाइस हैं। तो अगर हम माने लेट दी राहुल से स्कोर, ठीक है, राहुल के स्कोर कितने हुए अगर हम उन्हें x मान लें, ठीक है। तब भाई सचिन के क्या होंगे, उसके ट्वाइस होंगे, तो यानी सचिन के स्कोर कितने होंगे भाई, दुगने बोले हैं तो यानी 2x, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला था कि टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अब देखो एक सेंचुरी में कितने होते हैं 100 स्कोर होते हैं, ठीक है, तब एक सेंचुरी बनती है। अब इन्होंने क्या बोला, अगर हम इन दोनों के आपस में मिला दें तो इन दोनों क्या है डबल सेंचुरी में 2 शॉर्ट हैं। डबल सेंचुरी यानी अगर ये एक सेंचुरी है तो इसकी डबल यानी इसकी मल्टीप्लाई 2, इसमें से 2 शॉर्ट है यानी -2 है, ठीक है। तो अगर यानी इसकी इक्वेशन बनाएं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि अगर हम इन दोनों के स्कोर को मिला दें यानी x प्लस 2x कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो इनकी जो रन्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, जो सेंचुरी है डबल सेंचुरी यानी 100 मल्टीप्लाई 200 हो गया, उसमें 2 शॉर्ट्स हैं यानी 2 कम है। तो अब कर दो यहाँ से वैल्यू सॉल्व, 2x और x कितना हो गया भाई 3x, 200 में 2 जाए कितना बच गया 198। यहाँ से पे क्या भाई 3 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, दिस साइड जाके डिवाइड होनी है, तो कर दो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितना हो गया भाई देखो 3 6 80, 180 फिर 3 6 18 यानी 66। ये तो आ गई भाई x की वैल्यू आई है, और x हमने किसने माने थे, राहुल को माना था। सो देखिए अब यहाँ से अगर हम राहुल के स्कोर की बात करें तो राहुल का कितना था x माना था, तो इन x की वैल्यू कितनी है 66। वहीं अगर हम सचिन की बात करें तो सचिन के कितने थे भाई, इसके डबल थे यानी 2x, तो यानी 66 की अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 6 2 12,
एंड 6 12 और 1 3 30 ये हो गया। तो 132 एंड 66 अगर आप देखो आपको चेक करना तो यानी अगर हम इसमें 132 को ऐड करें तो कितना हो गया 891 आ गया ना 198 यानी क्या डबल सेंचुरी का हमारा 2 शॉट। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो।